एरिया ऑफ ट्रेपीजियम देखेंगे, ठीक है। ट्रेपीजियम क्या होता है पता है? ट्रायंगल के फॉर्म में होता है बट लास्ट में स्लाइड होती है। नहीं, ट्रायंगल के फॉर्म में थोड़ी होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है ना। ट्रेपीजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं? चतुर्भुज। हाँ जी जी त्रिभुज, यानी कि 4 उसकी भुजाएं होती हैं, ठीक है। जी सर। लेकिन सर कोई दो भुजा बराबर होते हैं इसके। नहीं, बराबर कोई भी नहीं। पर के छोटे इंच होती है। कुछ नहीं। ये बराबर कोई भी साइड नहीं होते इसके। आमने एक जोड़ा, साइड का एक जोड़ा, यानी वन पेयर पैरेलल होती है जी हाँ, समांतर होते हैं, सॉरी जी होती है। सिर्फ 2 पैरेलल होते हैं, ठीक है। जी। कोई दो होते हैं ऐसा पता नहीं रहता है। कोई सा भी 2 हो सकता है, ठीक है। जी। ये पैरेलल है अभी फिलहाल, ठीक है। हमारे पास इसकी तो बुक बंद कर दे सकती, खुले रहने। क्या चीज? हमारे पास बुक है, बुक बंद कर दें कि खुली रहने? हमारे ऊपर है, ठीक है। यहाँ दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। तो बंद कर दें। ऐसा चतुर्भुज जिसका एक पेयर पैरेलल हो उसे हम ट्रेपीजियम कहते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, ये एक मिनट बस। ये एक जमीन का टुकड़ा है, ठीक है। इसमें क्या है, ये रोड साइड का एक टुकड़ा है। तो यहाँ पे ये ऑलमोस्ट, अगर सीधी लाइन खींच देंगे तो ऑलमोस्ट ये एक ट्रेपीजियम बन जाएगा, ठीक है। जी सर। ये साइड और ये साइड दोनों पैरेलल है और इन दोनों का कुछ अलग, ठीक है। तो यहाँ पे हम सीखेंगे, वैसे तो याद कर सकते हो ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है एरिया निकालने का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम समझेंगे कि एरिया कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो किसी भी ट्रेपीजियम में ट्रेपीजियम क्या है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, ठीक है। ये मान लो एक क्वाड्रिलेटरल, कोई भी साइड तुझे बराबर नहीं है ना पैरेलल है, ठीक है। एक क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी साइड इसका ना पैरेलल है ना बराबर है, ठीक है। बीच से अगर हम एक लाइन खींचते हैं तो ये ट्रायंगल बन जाता है, ठीक है। ठीक है, 2 ट्रायंगल बन जाते हैं ये, जी। ये क्वाड्रिलेटरल में अगर बीच से हमने एक डायगोनल खींच दिया 2 ट्रायंगल बन जाएंगे। और ट्रायंगल का एरिया पता है, निकाल सकते हैं हम। अगर ये हाइट पता है आपको, हाइट अगर पता है तो दोनों का एरिया हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। हाइट और ये साइड पता होना चाहिए। चलो, ये तो आगे की बात है। फिलहाल ये एक ट्रेपीजियम में मैं अगर यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ तो ये 2 पार्ट में बढ़ जाता है। ये रेक्टेंगल हो जाता है, ठीक है। और ये एक ट्रायंगल। ट्रायंगल के एरिया हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है, ठीक है। D1 D2 नहीं बोल सकते सर? बोलने क्या ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की क्या जरूरत है। जितना आसान तरीका हो उतना आसानी से बताने का, कॉम्प्लिकेशन क्यों करने का। बिल्कुल हाइट है, बेसिक है, बिल्कुल बेस से तुमको समझ में भी आ जाएगा कि कौन सा बेस है। बेस किसे कहते हैं? बुनियाद। और ये उसका हाइट हो जाएगा, ठीक है। किसी भी ट्रायंगल में ये 90 डिग्री होना चाहिए, तभी ये बेस इनटू हाइट का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। सर ये बेस है सर, वो हाइपोटेनस है। बेस हाइट को हम परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं जी, हाइपोटेनस, ठीक है। तो जिस ट्रायंगल में 90 डिग्री होगा उसी ट्रायंगल में ये फॉर्मूला लग सकता है, ठीक है। बाकी किसी में नहीं लगेगा। 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट इनटू हाइट। या फिर कोई ऐसा ट्रायंगल हो जिसमें आपको उस ट्रायंगल का हाइट दिया हो अलग से, ठीक है। ये हाइट हो गया ट्रायंगल का, बीच से एक डाल देंगे तो हाइट हो जाएगी। ये आप समझिए, तभी आप फाइंड कर सकते हो इसका एरिया, ठीक है। ट्रायंगल क्लियर है। और अगर ये 3 साइड्स दिए हुए हैं, ए बी सी, तीनों साइड्स दिए हुए हैं, तो भी आप इसका एरिया निकाल सकते हो। कैसे? हाफ कर देंगे बीच में से। हाफ कर देंगे। हाफ करने से क्या होगा? ये पता थोड़ी है तुमको, हाइट इसकी पता थोड़ी है। हाइट पता नहीं है तो क्या करेंगे? उस केस में एक दूसरा फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। जी सर। इन साइलेंट रखते हैं हम, हीरोज फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, कोई हीरोन्स फॉर्मूला भी बोलते हैं, ठीक है। इस कट स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या सर? कट स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है जी। तुम बोल रहे हो पाइथागोरस थ्योरम, वो यहाँ पे लगता है, ठीक है। वहाँ पे यहाँ पे लगता है, वो राइट ट्रायंगल में लगता है। हीरोज फॉर्मूला है ए सी, ठीक है। ट्रायंगल ऐसा जिसमें आपको हाइट नहीं पता हो ट्रायंगल का और तीनों साइड्स पता हो, ठीक है, तब जाके ये जिसमें हम एस फाइंड करते हैं। पहले एस इक्वल टू होता है, क्या मतलब सर? मतलब ये कि अगर कोई ऐसा ट्रायंगल है आपके पास
जिसकी हाइट आपको नहीं पता है, ठीक है, हाइट पता है तो ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते आप, हाफ बेस इंटू, हाँ ठीक है। लेकिन अगर आप सर हाइट निकालने के लिए a प्लस बी प्लस सी निकालते हैं। इसमें हाइट निकालने की जरूरत ही नहीं, वो अलग ही फॉर्मूला है, ठीक है। a प्लस बी जी प्लस बाई 2 हम s निकालते हैं, s हाइट नहीं s, ठीक है। हाइट को जैसे नहीं हाइट नहीं निकालते हम, s निकालते हैं s, जी ठीक है। सम एस मीन्स क्या होता है सर? s मींस ऐसे ही नाम दे दिया है, हीरोन्स फॉर्मूला में s है ये, ठीक है। ओन्स तो तीनों को सम करके बाई 2 कर देते हैं तो ये हाफ हो जाता है। वो तो पता है। मेन फॉर्मूला एरिया का फॉर्मूला ये है, ठीक है। ये s निकालना है, उसके बाद एरिया हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ s इंटू s माइनस a एस माइनस बी एस माइनस सी माइनस सी। ये फॉर्मूला है आपका एरिया एरिया निकालने का। एरिया निकालने का। कौन सा फॉर्मूला? जिसका आपको हाइट नहीं पता हो और तीनों साइड्स पता होने चाहिए, ठीक है, जी तभी पता चलेगा। चलो ये यहाँ पे ट्रायंगल है, सिंपल ट्रायंगल है, इसमें हाइट और बेस आपको पता होगा, ठीक है। कैसे पता? सर बोलो। हेलो, हाँ सर हाँ वो नंबर हाँ सर वो नंबर का स्क्रीनशॉट लेके भेजिए। क्या बोल रहे थे सलीम? आप कब सर? क्या क्या बोल रहे थे? कुछ नहीं सर। तो अभी हम ट्रेपेजियम में देखेंगे कि इसका एरिया कैसे हम निकालते हैं, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला जो होता है डिराइव करते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, अगर भूल भी गए एग्जाम में ट्रेपेजियम का फॉर्मूला तो निकाल सकते हो, ठीक है, विदाउट फॉर्मूला भी, ठीक है। तो ट्रेपेजियम को हमने दो पार्ट में कर दिया, एक पार्ट हो गया हमारा ट्रायंगल, एक पार्ट हो गया रेक्टेंगल। तो अभी आपको ट्रायंगल का पता है निकालने का और रेक्टेंगल का भी पता है, ठीक है। तो अभी बिना बताएंगे ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल, रुबीना। क्या? एरिया ट्रायंगल का एरिया बताओ क्या होगा? ट्रायंगल अच्छा एक मिनट फॉर्मूला उसका। हाँ, ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं हम? ये सिंपल ट्रायंगल है जिसमें हाइट और बेस दोनों दिया हुआ है। Magnitude divided by height. बेस मल्टीप्लाई। अरे वैसा मत क्या बोलते हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू। अभी सलीम बताएंगे इसका रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं हम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया लेंथ गुणे ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। ये कुछ नहीं होना है, यहाँ पे बेस है, ये ब्रेथ है, ठीक है, अलग अलग है दोनों, सेम नहीं, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे है, यहाँ पे हमने दे रखा है 20 मीटर है इसका ये साइड, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये भी 20 होगा, ठीक है। और ये कंप्लीट यहाँ पे ये 10 दे रखा है, ठीक है। जी ये ट्रायंगल का जो बेस हो गया वो 10 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये ABC दिख रहा है, ABC दिख रहा है, बहुत छोटा है, दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है सर। ठीक है। ये H अभी हम ये BH यहाँ वाला BH हम भूल जाएंगे, ठीक है। ये जो BH मतलब इसको भूल जाओ, ठीक है। जस्ट क्या मतलब? अभी हम यहाँ से देखेंगे, जो यहाँ पे नोटेशन है ना H, ये A है, A कहाँ से कहाँ तक है, ये यहाँ से यहाँ तक A है, ठीक है। ये C है, ये C10 है सर, C है, और ये पूरा B है, कंप्लीट B, ये है। आपसे बताओ क्या होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? अभी तो बताएंगे। बेस कितना है 10, ये H 60 मीटर स्क्वायर. नहीं ABC में बताओ। 1/2 मीटर 72 मीटर। नंबर में नहीं बताना है अभी, ABC जो है ना, ABC और H, इसमें बताओ क्या होगा? जी 1/2 into H मतलब ये होगा, इसका बेस होगा सर ट्रायंगल का, 12 और हाइट जी राइट हो गया C, ठीक है। तो हाफ H into C, ठीक है। अभी बताओ एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? H into C L गुणे B
बी इंटू बी, ये पूरा है बी नहीं होगा, जी क्या हो जाएगा ए इंटू एच, A into A H. into AI. क्या ये एच है, ठीक है, ए इंटू एच, यस सर। एच, ठीक है। A into H. पूरे ट्रेपीजियम का एरिया चाहिए तो क्या करेंगे, दोनों को सम कर, तो क्या हो जाएगा हाफ एच इंटू सी प्लस ए इंटू एच, H. ठीक है। जी. अभी क्या हो जाएगा, इसमें कॉमन क्या है, H. इसमें कॉमन है, एच कॉमन है। एच कॉमन है, H common है. तो क्या ले लेंगे, इसमें क्या बचेगा, S हाफ सी सी बचा सर 1/2, अब C प्लस plus A. A. ए बचा। इसको सिंपल नहीं कर सकते हैं ऊपर ही बिना फैक्टराइज किए. फैक्टराइज नहीं करना है, यहाँ पे फैक्टराइज नहीं करना है, ये कॉमन ले लीजिए। ये बता रहा हूँ कि अगर फॉर्मूला नहीं है ट्रेपीजियम का, ठीक है, ट्रेपीजियम का फॉर्मूला नहीं याद है तो कैसे करेंगे, ठीक है, ट्रायंगल का एरिया निकाल लेना है और ट्रेपीजियम का एरिया निकाल लेना है, ठीक है, दोनों को सम कर देना है, तो ट्रेपीजियम का रेक्टेंगल का एरिया निकालना है और ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ठीक है, और उसमें दोनों का तो ट्रेपीजियम का एरिया आ जाएगा, ठीक है, सी इंटू हाफ सी इंटू एच प्लस ए इंटू एच, ठीक है। जी सर। जो क्या आ गया इसका फॉर्मूला, यानी कि एच बाहर निकाल लिया हमने, एच बाहर ये बहुत लंबा तरीका है सर, आप वाला ही ठीक रहेगा सर, ये बहुत लॉन्ग हो जाएगा सर। इसमें भी लॉन्ग कुछ नहीं है, लॉन्ग कुछ नहीं है, ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, सम जो होता है, ठीक है, पैरेलल लाइन जो है दोनों का सम, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। यार ये आप ट्रेपेजियम का सूत्र है, फार्मूला। चलो अभी यहाँ पे नंबर से निकालो, क्या आएगा, नंबर के हिसाब से एबीसी नंबर के हिसाब से, यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल का एरिया होगा 60. 12 है और ये 10 है, ठीक है, तो हाफ into 12 into H. 60 होगा. 60 हो गया, और एंगल का 240. क्या सर निकाल लीजिए, 140 का होगा 20 240 मीटर स्क्वायर. 24 240 कितना आ गया, दोनों को जोड़ देंगे 300 मीटर स्क्वायर। 300 मीटर स्क्वायर. फॉर्मूले पे आ जाओ, फॉर्मूला में क्या है, दोनों का यानी दोनों पैरेलल लाइंस का पैरेलल साइड. 20 प्लस कितना हो जाएगा 50, ये पूरा है ना, ये पूरा 30 है, 10 प्लस 20 प्लस 20 ये वाला, A plus D भी. हाँ, तो ये 50 हो गया, 50 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट क्या है, ये हाइट है 12, ठीक है सर, वही चीज आ जाएगा। तो बेस है ना. हाँ हाँ, ये बेस है लेकिन 12 बेस है. ये ट्रायंगल का है, ठीक है, ट्रायंगल का बेस है, लेकिन ट्रेपेजियम का तो हाइट यही है ना, कंफ्यूज क्यों हो रहा है, ठीक है। ये 50 कहाँ से आ गया? 50 है, दोनों पैरेलल साइड. साइड्स का सम है 50, 30 प्लस 10 हाफ 50. पैरेलल साइड का सम. इस 50 20 50 20 प्लस 30, में भी आ गया 300 मीटर स्क्वायर. यहाँ पे भी 300 स्क्वायर मीटर आ ये जाएगा, प्लस बराबर बराबर. ठीक है। जी. इक्वल है सर, सही है, यहाँ यही ठीक रहेगा सर, ये शॉर्ट। हाँ शॉर्ट है, लेकिन कैसे आया है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, दोनों को सम करेंगे तो ये चीज आना चाहिए, क्योंकि अलजेब्रा में बहुत कम, अलजेब्रा इसी को कहते हैं ना। अभी यहाँ से आगे बताओ क्या होगा, एच मैंने कॉमन ले लिया, ये हाफ सी है और ये प्लस ए है, इसको दोनों को सम करेंगे तो आ जाएगा सी प्लस 2a, सी प्लस सर ये एक मिनट तो यहाँ पे क्या हो गया, एच सी प्लस ए प्लस ए, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना, 2a को। अभी 2 प्लस ए क्या हो जाएगा,
ये तो यहाँ सी है, ये ए है, सी प्लस ए क्या हो जाएगा, एक पूरा साइड, ठीक है, साइड हो गया, ठीक है जी और ये वाला दो, ये ए है, ठीक है जी ये ए, 20 ये दूसरा साइड, तो क्या हो गया दोनों का सम, ठीक है ए स्क्वायर हो जाएगा। एच इंटू का सम, यानी सी ए एक, सी प्लस ए एक साइड हो गया और दूसरा साइड हो गया स्क्वायर अलग डिवाइडेड, फॉर्मूला को ड्राइव चलाओगे ना तो याद रखने में इजी होगा, कभी भी याद रहेगा। तो फिर फार्मूला लग के लगाएंगे तो जल्दी लग जाएगा ना। हाँ फॉर्मूला तो अक्सर जैसे अभी ट्रेपेजियम पढ़ रहे हो तो याद रहेगा, ठीक है, लेकिन कल को जब अलजेब्रा में जाओगे ना तो फिर भूल जाओगे ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या था। बोर्ड के एग्जामिनेशन में प्रूफ करने के लिए बोलेगा। करना पड़ता है ना। कॉन्सेप्ट नहीं एग्जाम में प्रूव करने के लिए तो नहीं पूछता है, तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में पूछता है, लेकिन क्या है इस तरह करने से याद रहने का 99% चांस है कि याद रहेगा, ठीक है, अगर सिर्फ मारोगे तो 99% है कि आदमी भूल जाएगा, ठीक है। अभी क्या था, ट्रायंगल क्या था, हाफ ए इंटू एच, ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया क्या था, प्लस ए इंटू एच, सॉरी सी होगा ट्रायंगल में, सी था, सी इंटू एच था, अभी ये ए इंटू एच, ठीक है, इसमें से मैंने एच बाहर ले लिया तो क्या बचा, हाफ सी प्लस ए, ठीक है, तो 2 सी प्लस 2 ए प्लस ए 2a, ठीक है, 2a को मैंने अच्छा 2a क्यों आया? अरे ये एलसीएम लेके 2 एलसीएम लिया ना तो यहाँ पे 1 है तो अच्छा अच्छा ओके 2 बाई 2 होगा, ठीक है। तो अभी ये प्लस साइड है, ये साइड है सी प्लस ए, ठीक है, और ये साइड है तो दोनों का होगा, ठीक है, h इंटू सम ऑफ साइड्स डिवाइडेड बाय 2, यानी दोनों पैरेलल साइड्स को जोड़ना है, उसको हाफ कर देना है और हाइट से मल्टीप्लाई कर देना है, एरिया आ जाएगा ट्रेपेजियम का, ठीक है जी जी। बाकी चलो रूबीना बताएंगे इसका आंसर फर्स्ट का और सबा बताएंगे सेकंड का। हम लोग चैट कर देंगे आपको। हाँ हम लोग चैटिंग में भेजो, सलीम और सैफ। एक तहसीन इसका आंसर भेजो, तहसीन भी भेजो आंसर इसका चैटिंग में। तहसीन भी है आज। उनका थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। ये सर करते हैं सर। चैट में तहसीन। रुबीना क्या आंसर होगा? एक मिनट सर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का सूत्र क्या बताए थे सर? h सम ऑफ साइड्स अपॉन 2। जी जी सर ठीक ठीक। सही है, सैफ का भी सही है। हेलो सर। हाँ कितना आंसर है? चलिए मेरा नहीं देखे 90.5। इसका 1 का कितना है? 94। 94। सर मेरा सही है? हाँ सही है। इन दोनों को सम करना है, दोनों पैरेलल साइड्स को सम करना है, तो 7 + 9 कितना हो जाएगा? प्लस करना है 6/2 प्लस करके उसको हाफ भी करना है और हाइट से मल्टीप्लाई कर देना है। 2 8 जा 16, 16 का हाफ कितना हो जाएगा? 8, 8 3 जा 8। एक मिनट सर। सवा का क्या है? अच्छा सर मतलब सुनो मेरी बात। पहले मेरे पास एक ट्रेपेजियम है, उसमें 2 या 3 पहले जो 7 बेस अरे 7 और जो 9 है उसको प्लस करने का। हाँ दोनों पैरेलल साइड्स है ना, ये दोनों पैरेलल है। प्लस करके उसको डिवाइड कर देना है 2 से। ओके 7 and 9 divided by 2। ओके हाँ सवा का आंसर क्या है? 2 तो आ ही नहीं रहा।
क्यों नहीं आएगा? डिवाइडेड बाय करेंगे समझ ही में नहीं आ रहा हमको। 5 क्या नहीं आ रहा है? समझ ही में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा? ट्रेपीजियम वन जगह 8 क्या होता है, समझ में आया? हाँ ठीक है, ट्रेपीजियम अगर समझ में आया तो पता है 2 पैरेलल साइड्स होते हैं, ठीक है? दोनों पैरेलल साइड्स को प्लस कर देना है, कितना हो जाएगा? अच्छा 15। उसको डिवाइड कर देना है 2 से, और हाइट से फिर मल्टीप्लाई कर देना है 6 से, कितना हो जाएगा? अच्छा 45। तो सिंपल फॉर्मूला है, बिल्कुल सिंपल है। तुमको यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा जब जो मैंने ये बताया है, ये थोड़ा सा है इसमें। चलो समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज समझ में आना चाहिए, ठीक है? हाँ दोनों पैरेलल साइड फिर उसको 2 से डिवाइड कर देना और फिर हाइट से मल्टीप्लाई कर देना, हाइट ये है, ठीक है? इसका ये समझ में आया? इसका सवाल हाँ समझ में आ गया। 7 9 16 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 16 8 3 24। बहुत आसान था सर। समझ में आने का सवाल। सेकंड बताओ रुबीना, सेकंड टाइप ऑफ क्वाड्रेटल, कोई क्वाड्रेटल पता है? दिखा देना पड़ गया, बैठा है। हेलो, हाँ सर बोल नहीं तो क्या परेशान है। चलो साहब बताओ दूसरा। रेक्टेंगल। करीम तीसरा बताओ कोई। ट्रेपीजियम। और पैरेललोग्राम। और रोम्बस। चलो जिसको पता है वो बताओ। चलो तहसीन बताओ, इसके अलावा और कोई पता है? सर पॉलीगन भी तो एक वो है। पॉलीगन किसको बोलते हैं? किसी भी दो से ज्यादा साइड्स होंगे वो सारे पॉलीगन है, ठीक है? क्वाड्रेटल भी एक पॉलीगन है। इसमें कैरेक्टरिस्टिक कौन बताएगा? रोम्बस और पैरेललोग्राम में क्या फर्क है? रोम्बस एंड पैरेललोग्राम में जो रोम्बस होता है सर, इसकी मतलब जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। किसके? सर रोम्बस के। एक जी। पैरेललोग्राम का डायगोनल बाइसेक्ट करता है। फिर बाइसेक्ट करता है। और साइड्स का क्या फर्क है? साइड्स का सर पैरेललोग्राम का साइड सर एक पैरेललोग्राम के रेगुलर फिगर समांतर होती है सर, समांतर होती है। देखो सिंपल सी बात है सर, इक्वल होती है सर इसकी साइड। सिंपल सी बात है। ये क्या है? रेक्टेंगल को थोड़ा सा धक्का मारो इधर, ठीक है? जी। ट्रेपीजियम बन गया। पैरेललोग्राम बन गया। रेक्टेंगल को थोड़ा सा इधर से धक्का मारा, टेढ़ा हो गया, ये क्या बन गया? बस ये बोलते हैं जिसको पैरेललोग्राम बन गया। ये क्या है? स्क्वायर को धक्का मारो इधर से, ये क्या बन जाएगा? रोम्बस, ठीक है? जी। रेक्टेंगल से पैरेललोग्राम बनता है और स्क्वायर से रोम्बस बनता है, ठीक है? तो स्क्वायर के सारे साइड्स बराबर होते हैं, तो रोम्बस के भी सारे साइड्स बराबर होंगे, ठीक है? सिर्फ ये 90 डिग्री का नहीं होता है। एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का यहाँ पे होता है, जब धक्का मारेंगे टेढ़ा हो जाएगा तो ये 90 डिग्री नहीं होगा, लेकिन अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं, ठीक है?
अपोजिट इसके भी बराबर होते हैं, आमने सामने ना सर। हाँ अपोजिट आमने सामने के, पैरेललोग्राम के भी बराबर होते हैं और रोम्बस के भी बराबर होते हैं, ठीक है। सर इसके रोम्बस की कोई खास प्रॉपर्टी बताइए। रोम्बस की बता दिया, तुम्हें तो बताया अभी जी होते हैं, इसके साइड्स बराबर नहीं होते हैं, पैरेललोग्राम के आमने सामने के बराबर होते हैं। जी सर, साइड्स बराबर होते हैं, इसके चारों साइड्स बराबर होते हैं। चारों साइड्स बराबर होते हैं, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं, ठीक है। अभी इन सब पे नहीं जाना है, अभी हम सिंपल जनरल क्वाड्रेटल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटल को जैसा कि मैंने बताया कि कैसा भी ट्रायंगल, कैसा भी चार लाइन हो सकता है, ठीक है। तो हम बीच से खींचेंगे डायगोनल, ये दो ट्रायंगल में बढ़ जाएगा, 1 और 2, ठीक है। ये अभी क्या हाइट आपको पता होगा, ठीक है। क्या सर? हाइट पता होंगे, कभी भी किसी क्वाड्रेटल का, जनरल क्वाड्रेटल का अगर एरिया पूछेगा आपसे तो हमेशा ये हाइट होगा, ये हाइट दिया होगा, ठीक है। दोनों ट्रायंगल का हाइट दिया होगा जी, डायरेक्टली दिया होगा, नहीं तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ ऐसा दिया होगा जिससे आप हाइट पता कर सकते हो उसमें क्वेश्चन, ठीक है। जी सर, तो जी सर, जी ये पता है आपको? जी सर, कर सकते हैं। ट्रायंगल का एरिया पता है, बेस इनटू हाइट जी। ये बेस है, ये सेम है, दोनों का बेस सेम है, ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 दोनों ट्रायंगल का बेस सेम है, सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे हाफ इसका क्या है जी, वाले का क्या हो जाएगा एरिया, हाफ बेस इनटू हाइट, बेस क्या है AC, तो हाफ AC H1, ठीक है। सेकंड वाले का क्या हो जाएगा, हाफ AC इनटू H2, AC कॉमन है इसलिए H1 H2 या बाहर ले लिया, AC को बाहर ले लिया, H1 प्लस H2 ऐसा कर लिया, ठीक है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आपको बेस सेम ही मिले, ठीक है, अलग अलग बेस भी मिल सकता है, ठीक है। वैसे मिल जाए तो बहुत अच्छा है, सेम बेस मिल जाए, कोशिश यही करना है कि सेम बेस रहे, ठीक है। चलो फॉर एग्जाम्पल अल्लाह सर हो जाएगा सर। बोलो हेलो, बोलो रुबीना, हेलो, क्या हुआ, मुझे नहीं आ रहा है। कहाँ से नहीं आ रहा बताओ? एक मिनट रुक जाओ। ट्रेपेजियम आया समझ में? हाँ वो तो आ गया, उसको सब कर लिया था, आ गया। फिर क्या प्रॉब्लम है, ये तो बस उसके बाद से यही है ना, ट्रेपेजियम के बाद तो यही है। बीच में तो हमने इधर यानी आगे आने वाले क्वेश्चन के जो पहले पढ़ ये कुछ सब आते हैं बस, कुछ नहीं। ट्रेपेजियम के बाद ये सेकंड टॉपिक यही है, ठीक है। बीच में जो बात है वो पुरानी जिसको पता है वो चेक करने के लिए किया है कि इसको कितना पता है, ठीक है। ठीक है, हिसाब एक मिनट रुकिए। और नेक्स्ट हाफ इनटू 11 मीटर, इतने भी नहीं, मीटर मीटर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, सिर्फ सेंटीमीटर सेंटीमीटर जी। हाँ रुबी बोलो। सर फार्मूला है तो जाएगा तो सवाल लग जाएगा सर, फार्मूले पे ही डिपेंड होता है। फॉर्मूला भूलने का भी चांस 99% रहता है। थोड़ा नीचे करिए ना, नीचे नीचे। भाई नहीं समझ में आया क्या? एक मिनट चलिए, आई रखिए। ओके हम फिगर बना देते हैं। देख नहीं तो ना राइट तो हाइट दी है, ओके। सो हाफ इनटू 1.5 इनटू मतलब जो पहले दिया हुआ 5.5 तो इनटू 11 2.5 प्लस 5.5 इनटू 4 1 मिनट 5 इनटू 2.5 प्लस 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। पता कैसे चलेगा कौन हाइट 1 है कौन हाइट 2? हाइट 1 से कोई मतलब ही नहीं, बेस तो सेम है ना। 1 2 0 दोनों इसी को भी डाल देंगे, हाइट जोड़ दो, मतलब हाफ इनटू 5 इनटू 5 4 को हाफ तो 2 साढ़े गुणा 2 11, आसान तो है। सर लिखा भी है तो फिगर 11.11।
उससे क्या है, तुक्का मारना है क्या? इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन पूछता है। हाँ? 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से एमयू में क्वेश्चन पूछता है। एमयू में पूछे ना पूछे लाइफ चलता है, लाइफ टाइम इसकी जरूरत पड़ती है। लिख रहा है मेरा 88/8 है। 88/8 88/8 ये कैसे भैया? सही तो है। 8/11 आंसर बराबर है। इतना लंबा जाने 88/8 लाने की जरूरत क्या है भाई मेरे? ये क्वेश्चन हो जाएगा भाई एक्शन में गलती नहीं होता। 2.5 + 1.5 कितना होता है? 2.5 + 1.5 4, ठीक है। 2 बचा, गुणे 5.5, 5.5 का दुगना कितना होता है? 11। 11 आगे आंसर। सही है सर। क्यों छोड़ रहा हो सलीम खान? समझा मुझे, समझा। क्या सर? क्यों छोड़ रहे हो इतना? हेलो समझ में आया? आगे बढ़। बहुत अच्छे, मन में आया। एरिया मजे से होगी बहुत। कोऑर्डिनेटर, एंगल कोऑर्डिनेटर स्पेशल कोऑर्डिनेटर, सब ये क्या है? हेलो टमाटर। स्पेशल कोऑर्डिनेटर कर देते हैं। स्पेशल कोऑर्डिनेटर, अभी जिसकी बात कर लिखे थे ना सब। रोम्बस, रोम्बस ये है हाइट पैरेललोग्राम है। एरिया ऑफ एसीडी रोम्बस है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल देना है, ठीक है। इनटू नहीं होता है कॉमन है कि वही जाएगा। d1 × d2 यानी दोनों डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय 2, ये लास्ट फॉर्मूला यही आता है। पैरेललोग्राम का तो याद है ना, फटाक उस दिन कौन बताया था? बहुत जल्दी बताया था कोई। ब्रेथ इनटू हाइट। ब्रेथ इनटू हाइट। अजीब। बेस है। ये रोम्बस है। रोम्बस में क्या होता है? सारे साइड 2 × d1 + d2। तो ये ड्राइव करके कौन बताएगा ये फॉर्मूला? क्या सर? ये ड्राइव करके कौन बताएगा? ये फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हो? क्या करके? ड्राइव नहीं पता है? फैक्टराइज करके। ड्राइव करके सिद्ध करके सर जी। सिद्ध करके। ये फॉर्मूला कैसे आया? d1 × d2 डिवाइडेड बाय 2। सर ये D1, ये जो एक रेखा गई है ये D1 हो गई, एक जो दूसरी गई है वो D2 हो गई। इसमें लेकिन इसका मान नहीं दिया हुआ है सर। DOB COA। चलो कोई बात नहीं, उसके नीचे वाला लगा सकते हैं। दोनों को जोड़ के हाफ, पहले इसको वो कर दीजिए सर। दोनों को जोड़ के कर देना है, ठीक है। सर इसका पहले इरेज कर दीजिए, यहाँ से इरेज कर दीजिए। चलो करो। क्या करना है? जोड़ना नहीं, ठीक है। 41 cm²। दूसरा देंगे क्या सर? डिजिट चेंज कर देंगे क्या? सुनो पे याद रखो, फॉर्मूला पे ये रख के निकाल देना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। फॉर्मूला सामने दिया हुआ है, ½ d1 × d2। तो ये तो पहला क्लास के बच्चे को भी दे दोगे, ½ × 10 × 2 बता देगा तुम, ठीक है। जी सर। नहीं, मेन है कि ये फॉर्मूला आया कैसे, वो मेन है, ठीक है। d1 × d2 आया कैसे? जी। 2 ट्रायंगल है, पता है कि दोनों 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं दोनों, ठीक है। जी सर। 90 डिग्री होता है, तो ये इसका हाइट हो गया, इस ट्रायंगल का हाइट ये हो, ठीक है। और इस ट्रायंगल का हाइट सेम हो गया, ठीक है जी। और बेस दोनों का सेम है, ठीक है जी। तो इस सर बेस कौन होता है सर इसमें? है? नीचे वाला बेस होता है?
ये बेस हो गया ना, ये बीच एक डायगोनल बेस हो गया तुम्हारा, किसी भी एक डायगोनल मान लो, ठीक है जी। और दूसरा वाला डायगोनल ये एक का हाइट ये हो गया, एक का हाइट ये हो गया। तो जनरल क्वाड्रेटरल का क्या था फॉर्मूला? जनरल ब्रेथ इनटू हाइट, जनरल क्वाड्रेटरल का एरिया 1/2 d h1 s plus 2 1 प्लस हाँ याद आ गया 1 इंटू सॉरी क्वाड्रिलेटरल का जनरल जनरल शांत बैठो, शांत बैठो। जनरल क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला पूछ रहा हूँ जो अभी किया है हम लोगों ने। क्या है फॉर्मूला? सम ऑफ ऑल साइड्स बाय 2 इनटू बेस, सम ऑफ हाइट पैरेलल साइड। अरे वो ट्रेपेजियम था बाबू, जनरल क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा हूँ। जनरल क्वाड्रिलेटरल 1/2 डायगोनल्स ब्रैकेट पे h1 h2 डायगोनल, ये डायगोनल यानी बेस, ठीक है ये बेस इसी फॉर्मूले में रख के ये देखो इसका फॉर्मूला आ जाएगा h1 प्लस h2 क्या हो जाएगा? ये h1 प्लस h2, ये h1 है और ये h2 है, दोनों को सम करेंगे तो क्या आ जाएगा? डायगोनल 1 आ जाएगा। और ये बेस क्या है? ये डायगोनल 2 है डिवाइडेड बाय 2 आ गया फॉर्मूला, इसी जनरल फॉर्मूले में रख के। नहीं समझ में आया? मतलब ना फिर से लेट्स स्टार्ट अगेन। वही चीज तो है सर, सेम चीज तो वही है। सेम चीज है लेकिन कैसे है वो अभी भी समझ में नहीं आया लोगों को, इसलिए मैं फिर से बता रहा हूँ। सर एक हटा दिया क्या? सर एक डायगोनल्स को सर बेस मान सकते, एक डायगोनल्स को कंपलसरी के बेस मानना है तो बेस मान लो, तो ये हाइट हो जाएगा इस ट्रायंगल का, जी ठीक है जी और इस जी ये हो जाएगा जी तो ये अगर जी और D2 है, ठीक है दोनों जी जनरल क्वाड्रिलेटरल का जो फॉर्मूला है, जनरल का एरिया का फॉर्मूला क्या है? h1 प्लस h2 अपॉन 2 इनटू बेस, ठीक है। ओके इसी फॉर्मूले से हम इसका निकालेंगे, ठीक है, रोम्बस का फॉर्मूला। एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस में बेस क्या है? h बेस इसको मान लो D1, और भी डीबी, ठीक है D1 या D2 किसी को भी एक को मानना पड़ेगा ना, तो D1 बेस हो गया तुम्हारा। बेस की जगह पे हम लिख सकते हैं, बेस की जगह पे क्या लिख सकते हैं? D1 डायगोनल 1 हाइट 2 क्या हो जाएगा? ये D1 है और हाइट 2 है, दोनों को सम करेंगे क्या हो जाएगा? आवाज कट रही है। हेलो 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 सर, हेलो 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 आवाज आ रही? हेलो 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 सर बोलिए, आवाज आ रही है, बोलिए आवाज आ रही है, बोलिए। बहुत आवाज सर एक कट रही। एक बार बोलेंगे तो क्या होगा? हेलो 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 क्या लगा रखे? आप नेटवर्क को हेलो क्या हुआ सर, नेटवर्क चला गया? सेट साफ रुकना ना। चलो ठीक है, h1 h2 क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये h1 है, इतना पार्ट h1 है, ये h2 है, इन दोनों को सम करेंगे तो क्या होगा? D2 हो जाएगा, ठीक है जी। तो क्या फॉर्मूला बन गया? D1 इंटू D2 डिवाइडेड बाई वही 2। ये रोम्बस एरिया का फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया जनरल फॉर्मूले से, ठीक है। एरिया ऑफ रोम्बस, जनरल क्वाड्रिलेटरल के एरिया से हमने जी। चलो ट्राई दी। फर्स्ट नंबर सलीम, अरे सर जी, सैफ, थर्ड सबा, 1 1 2 बिना आवाज आ रही है? 8 मैं क्या करूं? 24 ठीक है 24। सर मेरा 24 रुबीना 24 कैसे आया रुबीना? 24 के 63 एक मिनट रुको, मैंने
30 30 मेरा 21। 24 कैसे? कैसे आया 24? आंसर इसका 24 कैसे आया एरिया? ये है अपना बेस। मेरा होगा 21। ठीक है, कितना थोड़ा अलग है। फर्स्ट का पूछ रहा हूँ रुबीना, तुमसे फर्स्ट का पूछ रहा हूँ। हाँ नहीं, अगर ये सबको दूसरा उत्तर है तो बट सर ने क्या बोले थे, ये डायगोनल 1 और ये डायगोनल 2, इसकी हाइट ये पूरा हाइट और ये इसका बेस हो गया। तो कैसे आया देख 3 और सर सेकंड वाला कैसे लगाएंगे? 3 by 2 into d1 into d2। 42 डिवाइडेड बाय 2 7 है ना? 42 D1 7 है, 7 6 का 42 डिवाइडेड बाय 2 21। सवा का आंसर नहीं आया अभी तक। आ गया 8। 8 42 21 है 2 नंबर का। सही है, इसका बताओ। 42 डिवाइडेड नहीं 48 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 24 आएगा 48। मैम टूटू सर हेलो हेलो हाँ मैम अब बच्चों बताने वाले जाओ। हेलो 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 सर साइलेंट हो गए सर। सर थर्ड वाला कैसे लगेगा? अच्छा सर हाउ का टेलीफोन कर दोगे 24 है एफ थर्ड वाला कैसे लगेगा? पहला ऊपर वाला ट्रायंगल का एरिया नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया। आवाज कट रही है बोलो आवाज कट। पहला ट्रायंगल का एरिया और दूसरा ट्रायंगल का एरिया दोनों को जोड़ दीजिए। हेलो, ट्रायंगल के एरिया को तो बता दो। हाँ सर सभा का आंसर क्या है? हेलो हाँ, सभा का आंसर क्या है? इसका तो यहाँ पे फुल लाइन नहीं है। हाँ? ये यहाँ पे सिर्फ इतना सही बताया। पैरेललोग्राम है, रोम्बस नहीं है। दोनों का सेम रहेगा। ये ट्रायंगल है ना, दोनों सेम ट्रायंगल है ना, तो इस ट्रायंगल का एरिया निकाल के डबल कर दो। 16 होगा। 16। समझ रुबीना तीनों सर 16 होगा सर। कौन सा? इसका तो कैसे प्लीज कॉल मी। पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में बेस इनटू हाइट होता है, ठीक है? हाँ हाँ तो हाइट देखो, इस ट्रायंगल का क्या हो जाएगा? हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है? जी गुरुजी जी। हाफ बेस इनटू हाइट, हाँ बेस इनटू हाइट का भी हो जाएगा। हाफ बेस इनटू हाइट इसकी हाइट बेस और हाइट दोनों सेम है दोनों के लिए, तो हाफ हट जाएगा तो h हो जाएगा, ठीक है? तो कैसे सेम है सर प्लीज बता दीजिए। पैरेललोग्राम है ना भाई, जी। पैरेललोग्राम है, इसे सर इसका 22 कैसे आया? सर 24 ये जो है ना, ये देखो सेम इसका हाइट है, जी सेम हाइट होता है इसका। पैरेललोग्राम का ये जी। पैरेललोग्राम
फॉर्मूला होता है b into base ऐसे बढ़ रही हूँ जी जी ये भी जी जी ये 8 है तो इस ट्रायंगल का जी हाफ जी क्या ट्रायंगल आ जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट सेम ये सेम करेंगे तो ये हाफ खत्म हो जाएगा ठीक है d into h जी सबसे सिंपल फॉर्मूला है इसका पैरेललोग्राम का और एरिया पैरेललोग्राम सबसे आसान तो वैसे स्क्वायर का होता है ठीक है अभी हम सब जी लाइन सबका देखेंगे अभी यहाँ पे हमारा ये खत्म हो गया ठीक है अब पॉलीगॉन का आएगा यहाँ पे हम सबका एरिया देखेंगे लाइन से ठीक है जी चलो कोई अभी डाउट है तो पूछ लो किसी को डाउट है कुछ बैक करिए स्क्रीन सब बैक स्क्रीन जाइए हेलो सर मुझे बस इतना समझ में आया 6 3 था 24 24 होता है 6 इस चीज रेडी होता है अरे यार सर मुझे तीसरा फिर से समझा दीजिए ये वाला जी सर हम समझा दें बताओ सैफ बताओ देखिए पहले उस पैरेलल को दो ट्रायंगल में बांट दीजिए हाँ चलो बढ़ गई बेस है 8 सेंटीमीटर हाइट है 2 सेंटीमीटर तो उसका एरिया हो जाएगा 8 सेंटीमीटर और क्योंकि दोनों पैरेललोग्राम में तो दोनों का हाइट सेम होगा तो उसका भी 1/2 into 8 into 2 ये भी आ जाएगा 8 सेंटीमीटर दोनों को प्लस कर देंगे 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है ये तो अलग करके बताया है डायरेक्ट भी होता है डायरेक्ट जो है पैरेललोग्राम का फॉर्मूला है बेस इनटू ये पैरेललोग्राम का होता है बेस इनटू हाइट यहाँ पे बेस ये बेस है हाँ 8 हो गया बेस 1 मिनट सर हम फिगर बना लें हाँ रुबीना हाँ सर बोलो क्या दिक्कत है 24 कैसे आया दो ट्रायंगल मैंने बनाई एक 3 सेंटीमीटर का और एक 6 का ये जो है तुम्हारा हाइट कितना है ये 3 हाइट है ये 5 हाइट है ठीक है प्लस h2 कितना हो जाएगा क्या प्लस h1 प्लस h2 क्या होगा 3 सेंटीमीटर और 5 h1 h1 में आएगा 3 cm मैं जो पूछ रहा हूँ थोड़े 1 प्लस h2 ये h1 है ये h2 है h1 प्लस h2 क्या होगा 8 इतना टाइम क्यों लग रहा है बताने में इसको 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 4/2 4 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे बेस से बेस कितना है 6 4 से कितना होता है 24 आ गया h1 अच्छा एक मिनट 1 प्लस h2 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय बेस एक मिनट रुकिए सर यहाँ पे 3 cm मैं तो उसको 6 cm लिखेंगे इसको आप करेंगे 5 cm लिखेंगे और एक फिर रंबस बनेगा हाँ तो मतलब इस हाइट को प्लस करने का और उसका जो हाफ निकलता है ना वो उसको फिर बेस से मल्टीप्लाई करने का फिर जो आंसर है वो यस सेकंड का बताओ यार 21 कैसा है इसका भी बेस बड़े हाइट होता है पैरेललोग्राम है ना सर ये पैरेललोग्राम नहीं रोम्बस है चलो पैरेललोग्राम उस पर लगा देंगे सर पैरेललोग्राम सर इस पे d1 d2 पे लगा देंगे सर 1/2 into d1 into d2 हाँ सर सर ये जो 4 सेंटीमीटर लिखा है सर बेवकूफ वैसे लिख दिया है सर कि कोई काम का है सर हेलो हाँ सर कौन बताएगा इसको पैरेललोग्राम समझ के आंसर क्या बताओगे पैरेललोग्राम है अगर ये तो इसका क्या आएगा हाँ कैसे होगा इसका 1/2 into 7 into 6 7 into 6 हाँ 7 ये 7 और ये हाइट है 3 7 3 से 21 आगे आंसर एक मिनट बस को अगर हम पैरेललोग्राम मान के भी करेंगे तो भी आंसर बराबर आएगा
अच्छा तो सर मतलब जो डायगोनल होता है उसको हाइट के साथ मल्टीप्लाई करने का। हाँ तब एक मिनट डायगोनल तब जब वो पैरेललोग्राम होगा। पैरेललोग्राम या रोम्बस होगा तभी। ओके एक मिनट नोट डाउन कर लो। डायगोनल रोम्बस will be multiplied by height. Okay. रोम्बस चैप्टर मिलेगा ये एक मंथ। रोम्बस पैरेललोग्राम है या नहीं? नहीं ये बनाना पैरेललोग्राम है। है पहले वाला। रोम्बस इज ऑलवेज पैरेललोग्राम बट पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम ये दोनों के अपोजिट साइड से होती है शायद। बस रोम्बस की डायगोनल परपेंडिकुलर होता है। रोम्बस कैन बी ए पैरेललोग्राम बट पैरेललोग्राम कैन नॉट बी ए रोम्बस। यस सर। पहले तो उठाओ तो रोम्बस will be parallelogram but parallelogram बस चलो तो का तो ये पढ़ा will not be rhombus। ठीक है, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। ठीक है, मेरे से पूछेंगे आप, मेरे को पता है। सबसे पहले तुम्ही से पूछेंगे। मेरे को पता था। चलो स्क्वायर का एरिया ए उसमें तो ए स्क्वायर है ना साइड स्क्वायर। ए स्क्वायर पे। चलो और फिर किससे मेरे से है ये भी तुमको ही बताना है। रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ। L into B। अब बस अब सर अब किसी और से पूछो। सबा ट्रेपीजियम का हाफ इंटू ब्रेथ से पूछो। हटो हटो सबा है हटो यार पढ़ने दो यार। हाफ इंटू सबा कोई बताना है, हम क्या बताएं? सबा बताएं। Height, हाइट sum of parallel sides divided by 2. सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइडेड बाय 2। वेरी गुड। चौथा सेफ जी रोम्बस पैरेललोग्राम रोम्बस रोम्बस का 1/2 into D1 D2। D2। चलो पैरेललोग्राम सलीम यस सर। पैरेललोग्राम का क्या एरिया बनाना है सर? बेस इनटू हाइट। बेस गुणे हाइट। बेस गुणे हाइट। बेस इनटू हाइट। बेस मल्टीप्लाई हाइट। एक मिनट